Hello, my dear students. So, how are you all? I hope all of you are fit and fine. Students, क्या आप जानते हैं कि अगर आप क्लास 12th इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से कर रहे हैं तो आप साइड बाय साइड अपनी CUET की 50% सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं। चलिए मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताने वाली हूँ कि कैसे अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो आपकी बुक है उसका सिलेबस आप अच्छे से करते हैं क्लास 12th का, तो आप CUET का 50% सिलेबस कैसे कवर अप कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कॉमन सिलेबस ऑफ क्लास 12th एंड CUET इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर क्लास 12th का डिटेल्ड सिलेबस अपलोड कर रखा है, क्लास 11th का डिटेल्ड सिलेबस अपलोड कर रखा है फॉर इकोनॉमिक्स, फॉर बिजनेस स्टडीज एंड फॉर अकाउंटेंसी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर उसको देख लीजिए, लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए अब बात करते हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स की। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था क्लास 12th इकोनॉमिक्स में आपको दो बुक स्टडी करनी है। एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दूसरी बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है that covers the chapters from Indian economic development and macroeconomics. Okay students, whereas CUET economics का अगर हम सिलेबस देखें, CUET economics का अगर हम सिलेबस देखें बेटा, तो उसमें चैप्टर्स कवर अप होते हैं, कंटेंट कवर अप होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपने क्लास 11th में बुक की है, ओके, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके स्टूडेंट्स, सो आप सिंपली देख सकते हैं CUET इकोनॉमिक्स में कंटेंट आपको कवर अप होते हुए मिलेगा मेन दो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स का, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो क्लास 11th में आपने स्टडी कर ली है ऑलरेडी, राइट, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो अब आप क्लास 12th में स्टडी करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई कंटेंट CUET इकोनॉमिक्स के सिलेबस में नहीं है। ओके, सो इसीलिए मैंने आपको बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं तो आप साइड बाय साइड CUET की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा 50% सिलेबस आप कवर अप करते हैं CUET का अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से गो थ्रू कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या कवर अप करना है फॉर योर CUET सिलेबस। ओके, और यही सिलेबस आपको क्लास 12th में भी मिलने वाला है। हाँ, हो सकता है एक आधा टॉपिक इसमें कम हो या उसमें ज्यादा हो या इसमें ज्यादा हो इसमें कम हो, वो मैं आपको अभी बताते हुए चलूंगी। सो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस गो थ्रू कर लेते हैं फॉर CUET, ओके, और एज वेल एज फॉर क्लास 12th। So unit 1 which is related to national income and related aggregates. Okay students, इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड, एंड मेजरमेंट हम स्टडी करते हैं नेशनल इनकम की, कि नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए जो 3 मेन मेथड्स हैं, लाइक वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड, वो हम यहाँ पे इस यूनिट में बहुत डिटेल में गो थ्रू करने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है इसको गो थ्रू करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, उसे गो थ्रू करेंगे, वो भी इसमें सिलेबस में है, कॉमन सिलेबस है क्लास 12th एंड CUET का। कॉन्सेप्ट्स of GDP, GNP, NDP, NNP at market price as well as at factor cost, national disposable income, gross and net, okay, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। राइट स्टूडेंट्स, ये जो इनकम्स हैं, ये जो मेंशन की गई हैं, ये आपके क्लास 12th में तो नहीं है बट ये CUET के सिलेबस में है, तो इसको आपने कवर अप करना है। ओके, नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जो कि आपको दोनों में दिखने वाला है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, अब बात करते हैं यूनिट 2 की यहाँ पे, विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के सारे टॉपिक्स कॉमन है क्लास 12th के एंड CUET के। आपको करना है इसमें एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है और इनके कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं,
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, मार्जिनल वाली भी और एवरेज वाली भी, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, एवरेज वाली भी एंड मार्जिनल वाली भी, मीनिंग क्या है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का एंड फुल एम्प्लॉयमेंट का, डिटर्मिनेशन कैसे होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का इन अ टू सेक्टर मॉडल। ओके, इसमें आपकी दोनों अप्रोचेज आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स अप्रोच भी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच भी। आपको कॉन्सेप्ट करना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का और उसकी वर्किंग कैसे होती है ये भी देखनी है। प्रॉब्लम्स आपको देखनी है विच आर एसोसिएटेड विद एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, और क्या मेजर्स लिए जाते हैं टू कंट्रोल द एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। ओके, ये भी देखना है, सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो सब कुछ कॉमन है। अगर आप देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन ऑलमोस्ट कॉमन ही है। नेक्स्ट यूनिट 3 मनी एंड बैंकिंग, आपको नेम से ही पता लग गया, इसमें हमें मनी के बारे में और बैंकिंग के बारे में काफी डिटेल में स्टडी करना है। मनी का मीनिंग क्या होता है, इवोल्यूशन कैसे हुआ मनी का, एंड फंक्शंस ऑफ मनी क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली क्लास 12th में इवोल्यूशन ऑफ मनी को कवर अप नहीं करते हैं हम सिलेबस में, लेकिन सीयूईटी के सिलेबस में ये आपको कवर अप करना है। सेंट्रल बैंक का मीनिंग एंड फंक्शंस काफी डिटेल में आपको कवर अप करने हैं। कमर्शियल बैंक के मीनिंग एंड सारे के सारे फंक्शंस डिटेल में सीयूईटी में कवर अप होते हैं, लेकिन क्लास 12th में कमर्शियल बैंक का जस्ट मीनिंग कवर अप है एंड मनी क्रिएशन फंक्शन जस्ट इसका एक ही फंक्शन कवर्ड अप होता है। लेकिन सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए आपको इसके सारे के सारे फंक्शंस को गो थ्रू करना है। रीसेंट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स एंड इश्यूज इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, प्राइवेटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ये आपको क्लास 12th में कवर अप नहीं होता है, लेकिन सीयूईटी के सिलेबस के लिए आपको यहाँ पे कवर अप करना है कि क्या इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स एंड इश्यूज देखे जा रहे हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है, लाइक प्राइवेटाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट वी हैव यूनिट 4 विच इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ओके, नाम से ही पता लग रहा है इसमें गवर्नमेंट बजट के बारे में काफी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। पूरा का पूरा कॉमन सिलेबस रहने वाला है गवर्नमेंट बजट का, सेम फॉर क्लास 12th एंड फॉर सीयूईटी। गवर्नमेंट बजट का मीनिंग क्या है, कंपोनेंट्स क्या होता है ये समझेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है ये देखेंगे, ठीक है। रिसीट्स को क्लासिफाई करेंगे रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स में, सिमिलरली एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करेंगे रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में। प्लान एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सब देखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट को गो थ्रू करना है, सच एज बैलेंस्ड बजट क्या है, सरप्लस बजट क्या है, डेफिसिट बजट क्या है, उसका मीनिंग एंड उसकी इम्प्लीकेशंस यानी कि आउटकम्स। नेक्स्ट डेफिसिट को समझेंगे कि डेफिसिट क्या होता है। 3 टाइप के डेफिसिट आपको यहाँ पे समझना है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। इनका मीनिंग क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है, ठीक है, और कैसे हमें इन डेफिसिट्स को कंट्रोल करना है, ठीक है, और मेजर कैसे हैं, मतलब मेथड्स कौन कौन से हैं इन डेफिसिट को कैलकुलेट करने के। क्लास 12th की बात करूं तो न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है कि डेफिसिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बट यहाँ पे आपको थियरी पे भी इक्वली फोकस करना है इन सब डेफिसिट्स की। डाउनसाइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट मीनिंग एंड इम्प्लीकेशन, ये आपको क्लास 12th में नहीं दिखेगा बट सीयूईटी के सिलेबस में है कि अगर गवर्नमेंट के रोल को डाउनसाइज कर दिया जाए राइट फॉर रनिंग द इकोनॉमी, तो इसका मीनिंग क्या है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या है वो हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव यूनिट 5 विच इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मीनिंग यहाँ पे आपको कवर अप करना है, कंपोनेंट्स कवर अप करना है जो क्लास 12th एंड यहाँ सीयूईटी में कॉमन रहेगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मीनिंग क्या है, ठीक है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, उसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये सारा कुछ कॉमन रहने वाला है आपका क्लास 12th एंड सीयूईटी के सिलेबस में। डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, थ्रू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, ये भी हम यहाँ पे गो थ्रू करेंगे। क्लास 12th में भी ये कॉमन रहेगा, सीयूईटी में भी कॉमन रहेगा। एंड अ ब्रीफ एनालिसिस अबाउट रीसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज, ठीक है, ये हम क्लास 12th में फोकस नहीं करते हैं बट यहाँ पर आपको फोकस करना है कि रिसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एक्सचेंज रेट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप अगर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सीयूईटी की प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं। ओके, और इसका आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। एज वी नो दैट कि अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना वो डिपेंडेंट है आपके सीयूईटी के स्कोर पे। तो अगर आप अभी से अच्छी प्रिपरेशन करते हैं क्लास 12th में ही तो आप कहीं ना कहीं सीयूईटी का भी 50% सिलेबस कवर अप कर लेते हैं, जिससे कि आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, आपका स्कोर काफी अच्छा आएगा सीयूईटी में भी और आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा और आपका करियर भी इन्हीं चीजों पे डिपेंड होता है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि अब आप
क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स को तो बहुत ही अच्छे से प्रायोरिटी पे रखने वाले हैं अलोंग विद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर यूजफुल कंटेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।